अनुपमा का सबसे बड़ा तूफान, समर की वापसी या कोई चमत्कार। मोरवी गांव, एक ऐसा गांव जहां सन्नाटा भी डर पैदा करता है, जहां रात की हवा में सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि कई छिपे हुए राज घूमते रहते हैं। जैसे ही अनुपमा गांव पहुंचती है, उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दूसरी तरफ प्रकाश भाव, जिसे पूरा गांव भगवान की तरह मानता है, लेकिन सच यह है कि उसके चेहरे के पीछे छिपा है एक दरिंदा। और यही सच सबसे पहले समझता है समर। समर की आवाज जो सिर्फ दिल सुन सकता है। समर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी हर पल अनुपमा के आसपास महसूस होती है। कभी हवा के झोंके में, कभी मंदिर की घंटियों में, और कभी उस खामोशी में जहां सिर्फ एक मां अपने बेटे की पुकार सुन सकती है। अनुपमा बार बार महसूस करती है कि कोई उसे चेतावनी दे रहा है। कोई कह रहा है, मां, यहां खतरा है, सच को पहचानो। लेकिन वह समझ नहीं पाती, ये उसका भ्रम है या सच में समर उसे बचाने आया है। राही पर मंडराता खतरा। इसी बीच गांव में एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है। राही, जिसकी मुस्कान अभी अभी लौटनी शुरू हुई थी, अब फिर से खतरे में है। सईदा ताई के घर होने वाले तंत्र मंत्र, एक मासूम लड़की की इज्जत पर मंडराता खतरा, और इन सबके पीछे सिर्फ एक नाम, प्रकाश भाव। जब अनुपमा को ये सच पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। अब वो डरने वाली अनुपमा नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए लड़ने वाली मां बन चुकी है। सबसे बड़ा टकराव, सच बनाम अंधविश्वास। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा है। प्रकाश भाव ऊंची आवाज में कहता है, जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। सब लोग चुप, कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। तभी भीड़ को चीरते हुए आगे आती है अनुपमा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। वो पहली बार पूरे गांव के सामने कहती है, भगवान के नाम पर पाप करने वाला भगवान नहीं होता, राक्षस होता है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। प्रकाश भाव गुस्से से तिलमिला उठता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे चुनौती दी है। मौत का पल और समर का चमत्कार। गुस्से में अंधा होकर प्रकाश भाव बंदूक निकालता है। सीधा निशाना अनुपमा। राही चीखती है। गांव वाले डर के मारे पीछे हट जाते हैं। और उसी पल हवा तेज चलने लगती है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। अनुपमा की आंखों के सामने समर की झलक आती है। समर, जिसकी मुस्कान वही पुरानी है, लेकिन आंखों में एक वादा, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा मां। जैसे ही गोली चलती है, कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह जाता है। बंदूक का रुख बदल जाता है। गोली अनुपमा को छू भी नहीं पाती और प्रकाश भाव खुद जमीन पर गिर पड़ता है। सब हैरान, ये चमत्कार था या सच में समर अपनी मां को बचाने आया था। मां बेटे का सबसे इमोशनल पल। अनुपमा टूटकर जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, एक एहसास के।
उसे महसूस होता है समर गया नहीं है, वो आज भी उसके साथ है। धीरे से वो हवा में कहती है, मुझे पता है बेटा, तुम यहीं हो। और उसी पल हवा का एक हल्का झोंका उसके चेहरे को छू जाता है, जैसे समर ने सच में उसे गले लगा लिया हो। आने वाला सबसे खतरनाक ट्विस्ट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रकाश भाव गिरा जरूर है, मरा नहीं। और अब उसकी असली साजिश शुरू होने वाली है। एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो अनुपमा की पूरी दुनिया हिला देगा। क्या समर सच में वापस आएगा, या ये सिर्फ एक मां का एहसास है? क्या अनुपमा अंधविश्वास के इस जाल को तोड़ पाएगी, या फिर कोई और बड़ा बलिदान होने वाला है?